और प्रधानमंत्री ने अगर एक बार भी मुंह तोड़ जवाब दिया होता तो उसकी ये हिमाकत नहीं होती कि बार बार हमें जलील करता। क्या लिखे हमको लिखने में, टाइप करने में भी शर्म आती है। नर्क बता रहा है, भारत को नर्क बता रहा है ट्रंप। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नर्क बताया? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को या भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स बताया? मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में जाकर झालमुड़ी खा रहे हैं। सबसे शॉकिंग, हमारे हिंदुस्तान को हेल होल कह रहा है और शर्म की बात यह है कि हमारी सरकार खामोश बैठी है। होना यह चाहिए कि पलट के जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर वैसे ही हमला किया जाए जैसे ईरान करता है, लेकिन आप लगातार डरते चले गए। उसने कहा मोदी जी ने ट्रंप के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। क्या ट्रंप हमारे देश को नरक बोलकर चला जाए और हम उसको जवाब ही नहीं दे सकते हैं के ऊपर कि हमारे देश की तरफ से क्या कहना है भारत सरकार का? भारत सरकार ने कोई डांट लगाई, फटकार लगाई, कुछ लगाया या नहीं लगाया? एक और दिन भारत के अपमान के नाम, भारत की घोर घनघोर बेइज्जती के नाम, डंकापन इंच नाप रहे हैं इंची टेप से जो कि 56 इंच है साहिब का। ऐसा 56 इंची वाला महा डरपोक साहिब कहां से आ गया? आप कल्पना करिए, ट्रंप ये डंका बजा, ढोल फोड़ दिया, ये सब हम भी लिखते हैं, मजबूरी है। अब और क्या लिखें, हमको लिखने में, टाइप करने में भी शर्म आती है। नर्क बता रहा है, भारत को नर्क बता रहा है ट्रंप। इससे ज्यादा कुछ बेइज्जती हो सकती है क्या? अगर इसमें भी जिसको लग रहा है नहीं मोदी जी का डंका बज रहा है, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करना, गेट वेल सून बोलना, ये सब छोड़ दीजिए। उनसे बड़ा बज रहा है। मुझे सबसे ज्यादा तरस आता है उन अंधभक्तों पर, उन ट्रोल्स पर, 1.5 रुपया 2 रुपया जो भी रेट उनका करंट रेट हो, जो इतने सबके बावजूद भी डिफेंड करते हैं और आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये देखो आतिश चित्रांशी, हेमंत अत्री, ये सुखवान खेड़े, ये देशद्रोही है। शर्म करो तुम लोग, भारत माता का नाम भी मत लिया करो अपने जुबान से। वाकई में बता रहा हूं, ये दिल से बात, जुबान से नाम भी मत लिया करो। भारत माता खुद भी, मतलब वो सोचती होंगी, उनका मैं वो करुण क्रंदन मेरे कानों में गूंजता है लिटरली, कि इतने नकारा कहां से जन्म दे दिया हमने, ये कपूत कहां से दे दिया। छप कलंक भारत मां पर या जिन्होंने भी उनको जना, उन सब पर। उनसे बड़ा कलंक कोई नहीं लगा सकता इस देश पर, उनसे बड़ा कलंक कोई नहीं है। बहुत मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कौन है इस देश में जो आकर के हेमंत भाई जस्टिफाई कर देगा कि ट्रंप भारत को नर्क बोल रहा है? नर्क बोल रहा है और इसके पीछे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। कौन है वो जाहिल, वो मक्कार कि जो इसको कहेगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है? आपको मैं दिखाता हूं, ट्रांसलेट करके हिंदी तो दिखाऊंगा, अंग्रेजी का ओरिजिनल दिखवा दूंगा। नर्क जैसा देश, यही उसका मतलब होता है हिंदी में। और माय डियर फ्रेंड, 40 मिनट बात किया, तमाशा बना दिया। और बड़ी विडंबना ये कि मान लिया कोई बदमिजाज, बदतमीज, बदजुबान, सनकी बोल भी दे तो उसको जवाब देना तो बनता है ना, उसी अंदाज में, वैसे ही मुंह तोड़ जवाब देना। वो अमित शाह वॉर रूम में बैठे हैं, सेकंड फेज के हमारे देश के मीडिया, मतलब ये तो डस्टबिन से भी बदतर है, सड़ांध इनसे आती है। ये जो है खबर नहीं लगाए हैं। इनकी खबर क्या है? कोलकाता के वॉर रूम में अमित शाह बैठे हुए हैं। यही इस देश की उपलब्धि है। वॉर रूम में बैठे हैं, सेकंड फेज में क्या करना है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। मोदी क्या 4 तारीख को लड्डू बटेंगे, ममता बनर्जी की सरकार जाएगी, नादिया की। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नर्क बताया? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को या भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स बताया? यानी कि ऐसे लोग, ऐसे गैंगस्टर्स जिनके हाथ में लैपटॉप होते हैं। क्योंकि ये बात जो है, ये कहीं ज्यादा अपमानित करने वाली बात है। आपने भारत को नर्क बताया तो बताया, मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं जहां भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें गैंगस्टर्स बताया जा रहा है। आसान लफ्जों के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुंह से भारत को नर्क या फिर भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप नहीं बताया, मगर उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बातचीत पोस्ट की है, एक कंजर्वेटिव टॉक शो होस्ट की बातचीत पेश की है, जिसमें भारत को नर्क और भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप बताया जा रहा है। गैंगस्टर, मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में जाकर झालमुड़ी खा रहे हैं। सबसे शॉकिंग, खत में बाकी सब तो जो उन्होंने लिखा है वो लिखा ही है। हिंदुस्तान और चाइना के लिए उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है उसका मानी होता है नरक। धरती के नरकों से, हेल होल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ऐसी जगह है जो धरती पर नरक है, और उसमें नाम लिया है हिंदुस्तान का और चाइना का।
हिंदुस्तान को सीधे सीधे नरक कहा है, धरती का नरक कहा है, अमेरिका के सबसे बदतमीज, बेहया और जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल करना चाहें वैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप जिसने मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ी और हारा, डोनाल्ड ट्रंप जिसको ईरान एक पैसे का भाव नहीं दे रहा, डोनाल्ड ट्रंप जिसके लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। नेवी के सेक्रेटरी ने नौकरी छोड़ दी, उसके पहले जो कैंट ने जो उनका बहुत करीबी था उसने नौकरी छोड़ दी, टकर कार्लसन जो उनका बहुत करीबी था वो उनके खिलाफ लगातार लिख रहा है, एलन मस्क जो लगातार पॉलिटिकल मसलों पे बोल रहा था, ईरान से जब से जंग शुरू हुई है लगभग खामोश है, एक भी उसका इस तरह का बयान नहीं आया, यानी खुद जो अकेला पड़ता जा रहा है, जिसकी अप्रूवल रेटिंग घटते घटते 30% तक पहुंच गई है। हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन में वो हारे और हार के सत्ता से बाहर होना पड़े, उसको फाइनली इंपीच हो जाए। वो डोनाल्ड ट्रंप भारत को नरक कह रहा है, जिसने अमेरिका को नरक बना दिया है, जिसके राज में अमेरिका में महंगाई लगातार बढ़ रही है, होमलेस लोगों का नंबर बढ़ रहा है, जो कहता है हम लोगों को दवा वगैरह नहीं दिला सकते, मेडिकल केयर नहीं दिला सकते क्योंकि जंग के लिए हमको पैसा खर्च करना है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जिसके ऊपर दुनिया के सारे घटिया आरोप लगे हुए हैं, वो हमारे हिंदुस्तान को हेल होल कह रहा है। और शर्म की बात यह है कि हमारी सरकार खामोश बैठी है। होना यह चाहिए कि पलट के जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर वैसे ही हमला किया जाए जैसे ईरान करता है, लेकिन आप लगातार डरते चले गए। उसने कहा रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, आपने बंद कर दिया। उसने कहा ईरान से तेल खरीदना बंद कर दो, आपने बंद कर दिया। उसने कहा चाबहार से बाहर निकल जाओ, 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बावजूद आप चाबहार से बाहर निकल आए। अपनी पूरी पॉलिटिक्स को, अपनी पूरी डिप्लोमेसी को अमेरिका के अंडर ला दिया आपने, और उसके बावजूद वो लगातार आपकी बेइज्जती किए जा रहा है। कभी ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ बोलता है कि मैंने करा दी, मैंने फोन किया, टैरिफ की धमकी दी, कभी 50% टैरिफ की बात करता है, कभी 100% टैरिफ की बात करता है, कभी कुछ करता है, और अब उसने हेल होल कहा है। और उसके बाद भी अगर नरेंद्र मोदी चुप हैं तो यह सवाल उठता है कि आखिर वो कैसे ब्लैकमेल कर पा रहा है। मोदी जी ने ट्रंप के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। क्या ट्रंप हमारे देश को नरक बोलकर चला जाए और हम उसको जवाब ही नहीं दे सकते हैं? और क्या ईरान के हाथों मिली करारी हार के बाद ट्रंप अब पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? जब किसी ताकतवर तानाशाह को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगता है तो वो बिलबिलाकर हाथ पांव मारने लगता है, किसी को कुछ भी कहने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल आजकल डोनाल्ड ट्रंप का हो गया है। ट्रंप दिन में कुछ और रात में कुछ और बोलने लगते हैं, प्रेस के सामने कुछ और, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने लगते हैं। अब सोचिए, उन्होंने खुद थक हार कर पहले तो ईरान और अमेरिका से बीच अनिश्चितकालीन के लिए सीज फायर की घोषणा की, और अब खुद ही अपनी सेना को होर्मुज पर आतंक मचाने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। उधर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने चीन और भारत को नरक तक बता डाला। स्वागत और अभिनंदन। इस खबर को लेकर हम आपके समक्ष आए हैं, वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। सच में तो असली राष्ट्रभक्त तो हम ही हैं, और हम खुद अपनी ताकत से इसलिए कह रहे हैं कि आज राष्ट्र का अपमान हो और हम खामोश बैठे, ऐसा हो नहीं सकता। भारत का अपमान ट्रंप ने अनगिनत बार कर दिया, और प्रधानमंत्री ने अगर एक बार भी मुंह तोड़ जवाब दिया होता तो उसकी यह हिमाकत नहीं होती कि बार बार हमें जलील करता। सबसे पहले उन्होंने अवैध नागरिकों के तौर पर हथकड़ी और बेड़ी डालकर हमारे नागरिक भारत देश भेज दिए। इसके कुछ समय बाद उन्होंने कहा, जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, कि हम ने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हमारे आदेश पर रुका, और एक बार नहीं कहा, सैकड़ों बार का। उसके बाद टैरिफ, उसके बाद ट्रेड डील, और ट्रेड डील को हमने स्वागत किया बाकायदा। हमारे सारे पत्रकार मैदान में ऐसे कूद गए जैसे बारात में रूठा हुआ फूफा खुश हो जाता है। खबर छपी है अडानी के प्लेटफॉर्म पर, हमारे पे नहीं छपी है, ये एनडीटीवी है अडानी का, लिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप का एंटी इंडिया पोस्ट। अब उससे पहले और ये दो तस्वीरें हैं, बाकायदा भारत देश में यज्ञ हो रहा है, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रंप वहां लड़ेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्राध्यक्ष ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। इसमें इन विचारों का दोष नहीं है, ये मोदी के अंधभक्त हैं, और मोदी जब अंधभक्ति करें किसी की तो अंधभक्त को डबल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जंतर मंतर की यह तस्वीर है, 11 मई 12:30 बजे दोपहरी में, मई में दोपहरी होती है, और 12:30 बजे ये बाकायदा एक यज्ञ किया जा रहा है ट्रंप के लिए। पूरा देश भुगत रहा है। मीनू जी, मैंने कुछ पोस्ट आपको दिखा दिए हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है इस पोस्ट को लेकर, फिर मैं पोस्ट पर चर्चा करूंगा। देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया वही है जो कि एक आत्मगौरव से भरे हुए भारतीय की होनी चाहिए, जो एक देशभक्त भारतीय की होनी चाहिए, कि आपको हम पसंद है या नहीं है, लेकिन आप हमारे देश को नरक नहीं कह सकते। आपको किसने अधिकार दिया कि ये देश नरक है? ये आपके सोच में हो सकता है,
लेकिन आप उसको खुलेआम इस तरीके से आपके ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करके हमें बता रहे हैं कि हम ये भारत देश, उसने चीन को भी कहा है, लेकिन हमें चीन से क्या लेना देना, हम तो अपने वाले हिस्से की बात करेंगे। चीन को जो कहा होगा वो चीन वाले जवाब देंगे, हम अपनी बात का जवाब देंगे। देखिए चारों तरफ इसमें जब से ये पोस्ट आई है, क्योंकि ट्रंप का पोस्ट रात को आता है अक्सर, तो सुबह से एक हाहाकार मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारे देश की तरफ से क्या कहना है भारत सरकार का। भारत सरकार ने कोई डांट लगाई, फटकार लगाई, कुछ लगाया या नहीं लगाया। छोटे से छोटा देश, रीढ़ की हड्डी उन्होंने अपनी मजबूत करके खड़े हुए हैं ट्रंप के सामने। लेकिन एक हम है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो मुंह पे टेप लगी हुई है, फेविकोल लगा हुआ है, मुंह में दही जमा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, क्या है और क्या कारण है। मतलब सबसे पहले तो और बात छोड़ दीजिए मुंह बंद है या नहीं है, लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बोलते नहीं है, जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो कुछ भी कह देते हैं। ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री की दुनिया अजीबो गरीब शब्दों में बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा था मिलने के लिए कि मे आई कम इन प्लीज, मतलब एज इफ कोई नौकर आने की गुजारिश कर रहा हो कि आपके कमरे में आ जाऊं क्या। वो इस तरीके से कह रहा है कि मोदी जी इस तरह से मेरे से चिरौरी कर रहे थे कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। तो ये और वो ये कहते हैं कि मैं जब चाहूं मोदी का करियर खराब कर दूं। वो इस तरह की बातें कह गए। और हमारे प्रधानमंत्री, चलिए प्रधानमंत्री ना बोले, विदेश मंत्री बोले, आपके विदेश विभाग के प्रवक्ता बोले, और भाजपा का आईटी सेल बोले ना, जो बात बात में ट्वीट करता है। और कोई भी अगर मोदी जी के खिलाफ कोई इंडियन कोई जरा भी ऊंची नीची बात कह दे या आलोचना कर दे, तो उनको ये जो बीजेपी का आईटी सेल है, ये लोग पहले तो उसका ट्वीट ही हटवा देंगे, और फिर अगर वो ट्वीट नहीं हटवा पाए तो उसको ट्रोल आर्मी उसके पीछे लग जाती है। लेकिन यहाँ सब शांत है। ये तो आप जैसे चैनल्स उठा रहे हैं कि ये ट्रंप ने नरक कहा है। इतना ही नहीं, उसने कहा है कि ये जो है इंडियंस जो है ये गैंगस्टर्स विद लैपटॉप है। वो जो हमारे इंजीनियर्स जो वहां पे हम जिस बारे में फख्र महसूस करते हैं कि हमारे दुनिया में डंका बजा रखा है इंडियंस ने, कि जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं उन सब के सीईओ इंडियंस है। हम और है भी। तो इंडियन जो टैलेंट का जो वहां पे डंका बोल रहा है उसके बारे में नाराज है। वो कह रहे हैं कि ये गैंगस्टर्स हैं, इन्होंने यहाँ के हमारे जो ये कैलिफोर्निया पे कब्जा कर लिया है, सिलिकॉन वैली पे, और वहां पे गोरे लोगों को नौकरी नहीं दी जाती। और ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ अपने इंडियंस को भर रहे हैं यहाँ लाके। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो है बर्थ टूरिज्म का देश बना रखा है लोगों ने। इसे कैसे बना रखा है कि देखिए अमेरिका में क्या है कि अगर आप अमेरिका में पैदा हुए हैं, कोई भी बच्चा जो अमेरिका में पैदा हो जाए, चाहे उसके माँ बाप कहीं के हों, कहीं रहते हो, कहीं से आए हो, 2 दिन के लिए आए हो, 10 दिन के लिए आए हो, महीने भर के लिए आए हो, टेम्परेरी वीजा पे हो, या किसी अवैध नागरिक भी हो, अगर वहां बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बच्चा उनके कानून के अनुसार अमेरिका का नागरिक है। तो वो इसका जिक्र कर रहे हैं कि ये लोग बर्थ टूरिज्म पे आते हैं, प्रेग्नेंट औरतें आती हैं अपने 9वें महीने में यहाँ आती हैं, और यहाँ वो और आके डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बवाल कर दिया है। अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट से उन्होंने एशिया की 2 बड़ी सुपर पावर को नाराज कर दिया। जी हां, ट्रंप ने चाइना और भारत दोनों को ही एक हेल होल यानी नरक बोलते हुए अपने वोटरों से कहा कि वो इन दोनों देशों से आने वाले लोगों को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद से न सिर्फ ट्रंप की बुद्धि पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि चचा, इन दोनों देशों के बिना अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहेगा जिसको दुनिया जानती है। आइए इसी बारे में डिटेल में बात करते हैं, शुरू करते हैं। From 2 Asian nations come to the United States to drop a baby in the 9th month, and the law turns them into instant US citizens. भाई ट्रंप का लॉजिक है कि भारत और चाइना जैसे देशों से लोग केवल बर्थ टूरिज्म यानी बच्चे पैदा करने के लिए अमेरिका आते हैं ताकि उन्हें तुरंत नागरिकता मिल सके। इसके बाद वे अपने पूरे परिवार को अमेरिका बुला लेते हैं, जिससे देश की डेमोग्राफी बदलती है। इसमें ध्यान आया। अगर आप भारत पर पाकिस्तान का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैर क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।